नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शर्मा फंडामेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है ना। हाँ, आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड की। जैसे क्लास फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या सीखा था? जोड़ना और घटाना और गुणा करना, ये सीखा था ना। फर्स्ट क्लास में तो अपना जोड़ना घटाना। तो आज हम सीखेंगे क्या? भाग। क्या सीखेंगे? भाग, यानी कि डिवीजन। क्या सीखने वाले हैं? भाग। तो भाग की बात आती है तो बात आती है बांटने की। क्या आती है? बांटना, है ना। तो भाग, अगर बेसिक से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने भाग के बारे में अगर पढ़ा था तो हम ऐसे ही तो करते थे। जैसे कोई संख्या मान लो आपको दी गई है 10। कितनी दी गई? 10। और ये 2 से भाग करना है। क्या करना है? 2 से भाग। तो 2 पंजा 10, और 10 में से 10 गई, मतलब जो संख्या आई है, मतलब 2 का पारा ऐसा पढ़ना है कि वो इससे ज्यादा ना हो 10 से। अब एक तो इससे कम है तो आगे ले लेते हैं, यानी कि 10। तो 2 का पारा ऐसा पढ़ो वो 10 से ज्यादा ना हो। तो 2 पंजा 10। नीचे क्या आया? कुछ नहीं आया। क्या? कुछ नहीं आया। अब एक और करके देखते हैं। 15 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 15। 2 से ये भी देखते हैं। तो 2 का पारा ऐसा पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना हो। तो दो दो दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 15, 2 2 7 14, यानी कि कितनी बार गया? 7 टाइम गया। तो कितना यहाँ पर बचता है? 5 में से 1 गई, 4 गई, 1। क्या बचा? 1। और यहाँ पर जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवीजर, यानी कि भाजक। ये क्या होता है? भाजक। ये क्या होगा? भाजक। डिवीजर, इसको बोलते हैं डिवीजर, है ना। और दूसरा ये बचता है होता है शेषफल। ये क्या होता है? शेषफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, डिवाइडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, ना। क्या बोलते हैं? और जो भागफल होता है उसको बोलते हैं क्वाटेंट। इसको क्या बोलते हैं? भागफल को क्वाटेंट। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, है ना। क्वाटेंट। क्या? क्वाटेंट। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि इसमें किससे भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, यानी कि डिवीजर। जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। और जिसको भागफल आता है उसको कहते हैं क्वार्टेंट। और शेषफल रिमाइंडर जो बचता है। इसमें क्या था? रिमाइंडर कुछ नहीं था, 0 इसमें। अब छोटे छोटे डिवाइड इसको हम सीखते हैं, लेकिन हमें एक चेक करने का भी तरीका पता होना चाहिए। अगर मान लो हमें चेक करना है हमारा सही है या गलत है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। उसके लिए क्या होता है दोस्तों? एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है चेक करने के लिए? भाज्य। तो भाज्य कौन सा हमारा? ए। क्या फॉर्मूला होगा? भाज्य, डिवाइडेंड। भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल, सॉरी, भाजक। क्या होगा? भाजक। क्या होगा? भाजक गुणा भाज्य और प्लस शेषफल। प्लस क्या है? शेषफल। अब यहां पर देखो भाज्य क्या है? 10। ये दोनों बराबर होना चाहिए। भाज्य क्या है? 10। भाजक कितना है जिससे हम भाग दे रहे हैं? वो 2। कितना है? 2। और सॉरी, भाजक भागफल। क्या है? भागफल। भागफल। भागफल कितना आया? 7। और शेषफल कितना आया? सॉरी, भागफल और शेषफल कितना आया? 0। भागफल आया 5। कितना आया? 5। तो 10, 5 दूनी 10, 0 तो जुड़ेगा तो 10 ही होगा। तो कितना आ गया? बराबर दोनों आ गए। इससे हम ये भी चेक कर सकते हैं हमारा भाग्य सही है या नहीं है। एक और करके देखते हैं। इसको मिटा दें। देखो, थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 312 ले लेते हैं। 3 से या 2 से, 2 से ही कर लेते हैं। चलो, 2 एकम 2, माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1। इसको उतार लेंगे। 2 पंजे 10, 1 बचा। फिर इसको उतार लेंगे। 2 छिंगे 12, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0। अब हम चेक कैसे करेंगे? फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भाज्य। क्या लिखेंगे? भाज्य। भाजक, भागफल प्लस शेष।
भाज्य कितना है हमारा 312, भाजक कितना है यहाँ पर हमारा, भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 156 और शेषफल 0। अब देखो यहाँ पर 156 का 2 में गुणा करेंगे, 2 छिंगे 12, एक है यहाँ से 2 पंजे 10, 1 11, 2 कम से 312 आ गया बराबर। तो ये चेक करने की ट्रिक है, समझ में आई। इससे बेसिक मैथ चल रहा है, पहले हम सीख रहे हैं। जब आप कंपटीशन लेवल पे आओगे तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, आपको मान लो ये 2 चीजें दे दी, ये निकालना है तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, है ना। वो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी अपन को बेसिक सीखना है। क्या सीखना है अपन को, बेसिक। इस टाइप का वाला आप सीख गए, कर लोगे, करके करो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी ले लो, है ना। अब आप बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो, ये बेसिक मैथ सीख रहे हो, तो खुद से प्रैक्टिस करो, कुछ भी लिख दो, 61 लिख दो या 3 लिख दो, 3 2 जा 6, कुछ नहीं आया 1 क्या आ गया, शेषफल आ गया, क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। अब सेकेंड टाइप जो रहता है टर्मिनेटिव, आपका शांत दशमलव अशांत दशमलव। कहने का मतलब ये है, कुछ संख्या ऐसी होंगी ऊपर की बड़ी होंगी, नीचे की छोटी होंगी। कैसी होंगी, छोटी होंगी। अब इसको डिवाइड करके हम देखते हैं, इधर देखो 7, क्या है 7, 7 एकम 7, कितना बचा 1 दिन। अब इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं, दशमलव आ गया। 7 एकम कितना आया, 7 एकम सॉरी, यहाँ पर कितना आया 7 एकम 7, 1 बचा, गलत अपन कर रहे हैं, ऐसे लिखा था 7/8, छोटी संख्या लेना है, पहले क्या लेना है, छोटी संख्या 8। अब 8 का 7 में अगर अपन भाग देते हैं, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट। इसलिए यहाँ पर आ गया 0, तो कितना बचा 7, 1 0 यहाँ पर पॉइंट का आ जाएगा 70। अब 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 70 से ज्यादा ना हो, 70 तो 56, 8 7 कितने होते हैं, 8 2 64, कितने होते हैं, 8 2 64, 64। 70 में से 64 गए तो कितने बचे 6, कितने बचे 6, 1 0 आ जाएगा इस पॉइंट का। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, तो कितने बचे यहाँ पर 4, 40 हो गया, 8 चौको 32, कितने बचे यहाँ पर 8, कितने बचे 8, तो 8 एकम 8, 8 5 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 चौको 32, 8 5 40, यहीं पर खत्म हो गया, यहीं पर खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। क्या होगा, शांत दशमलव, मतलब दशमलव के बाद एक समय आता है कि यहाँ पर रुक जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, हम बड़ा करते जाएंगे लेकिन वो शांत नहीं होने वाले, तो सीधी सी बात है वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर अशांत दशमलव, है ना। उसका भी हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये ले, सॉरी 20/3 ले लो, 20 में डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 80, बचे 2, 0 आ जाएगा पॉइंट का, तो 3 6 80, फिर बचे 2, 3 6
सॉरी 18, फिर बचे 2, 6 6 6। आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी लेकिन इसको शांत नहीं कर सकते, रोक फिर आएगा, जितनी बार करोगे फिर आएगा। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6.6। तो बार बार संख्या आती बार बार, तो इसको बोलते हैं बार, 6 पे बार, 6.6 पे बार। ये होते हैं अशांत, मतलब अशांत हैं, इनका मन बिल्कुल अशांत है। देख रहे हैं आपके आसपास के और आपके लाइफ में, आपके घर में या फिर आस पड़ोस में ऐसे लोग जो अशांत रहते हैं, बेचारे भड़बड़ाते रहते हैं इधर उधर, है ना, एक जगह शांति से नहीं बैठेंगे, दिमाग में कुछ खलबली। इसी तरह से ये भी क्या है, अशांत है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इनको इनके हाल पे छोड़ दो और लिख दो बात, बात खत्म। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका डिवीजन का। कुछ ऐसे भी आएंगे, आपको लगेंगे अशांत हैं, शांत हैं, अशांत हैं। करना क्या है, देखो जैसे 1/7 है, क्या है 1/7, तो 1 में हम डिवाइड करेंगे, इधर लिख देते हैं 1/7। जाएगा वाक्य, नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 1 0 कर लिया, क्या कर लिया, तो 7 बन गया 7, 3 आया, कितना आया 3 आ गया 0, 7 4 जा 28, 7 चौको 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, कितना बचा 56, 4 बचे, 7 चौको 28, 57 35, 7 35, फिर 5 बचे, 7 7 49, 1 बचा, फिर क्या आ गया 10 आ गया, फिर से वही कहानी चालू हो जाएगी 1 4 2 8 5 7, फिर करोगे तो फिर वही आएंगी। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है 0.142857। इसके बाद से फिर वही संख्या आ रही है, इस पूरे पे बार लगा दो। क्या करना है, इस पे पूरे पे बार लगा देना है, बस ये करना है ना। तो ये तो रही भाग वाली बातें, है ना। अब हम आपको आगे जो कल का क्लास रहेगा वो आपको मैं फैक्टर सिखाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, कैसे पढ़ना है ना, तो इसको ध्यान आया। बात कुछ नहीं है, भाग में आपको सीधी सी बात है, पहाड़ याद होना चाहिए बस, और प्रैक्टिस करो, आते जाएंगे। आपको फैक्टर सिखाएंगे, उसकी ट्रिक सिखाएंगे, सारी चीज सिखाएंगे धीरे धीरे। 10 से 15 मिनट का क्लास है डेली, आपको बेसिक मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। भड़बड़ाने का नहीं, आराम से करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे हमें और हौसला मिलेगा और आगे चल के हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना पाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।